वो कहते हैं ना, खजूर लगी हटने तो ज़कात लगी बटने। हाँ, मेरा मुहावरा है, मैंने खुद से ईजाद किया हुआ है। जब तुम लोगों को ओरिजिनल पता है तो बस अपने ज़हनों में कर लो ना उसका पहला जुमला। मेरी तरफ ऐसे गौर से क्या देख रहे हो, करना पड़ता है, इतने लोग देखते हैं। जोफ्रा आर्चर इज़ बैक इन प्लेइंग 11 ऑफ इंग्लैंड। वो जितनी बातें हो रही थी ना कि पता नहीं फिट है, मैच रेडी है, रेडी टू गो है, नहीं है, और भाई साहब उनके पास चांस ही नहीं है। वो ले आए हैं लॉर्ड्स में जोफ्रा आर्चर को, और वो लॉर्ड्स में जोफ्रा आर्चर को उसी सिनेरियो में लेकर आए हैं जिस सिनेरियो में जोफ्रा आर्चर 2019 के एशेज में आया था। उस टाइम स्मिथ था, उसने एडजबेस्टन को ठीक ठाक कूटा था, 2 सेंचुरीज मारी थी शायद, और लॉर्ड्स में ही था वो मैच, शायद ग्राउंड मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, मेरा ख्याल है शायद लॉर्ड्स था। लॉर्ड्स में वैसे जोफ्रा आर्चर का डेब्यू भी है। वो मार के उसने स्मिथ को, बाउंसर स्मिथ का वो ज़रा थोड़ा सा ढीला ढाला कर दिया था, याद करें आप। तो 2019 के एशेज में इसकी 20 विकेटें भी हैं बाय द वे आर्चर की। तो ये सेम ही स्थिति है, सेम ही सिनेरियो है कि एडजबेस्टन में शुभमन गिल कुट के आ रहा है, और ये जोफ्रा आर्चर को, शुभमन गिल को जिसे कहते हैं ना, उसका असर ख़त्म करने, गिल का जहर ख़त्म करने, उसको नलीफाई करने, डाइल्यूट करने के लिए ला रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने पिछले महीने ससेक्स के लिए ना वो खेली है क्रिकेट काउंटी, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास, और उसमें उसने तकरीबन कोई 18 एक ओवर किए हैं, और उन ओवर्स के हिसाब से ना वो, तभी तो लूक राइट ने कहा था ना कि नहीं नहीं हमें इसका हिसाब किताब समझ में आ रहा है। अच्छा, पहले टीम सुन लो। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओले पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, शुएब बशीर। ओनली वन चेंज। इन्होंने टंग की जगह के ऊपर इंटरेस्टिंगली जोफ्रा आर्चर को लेकर आए हैं। हालांकि टंग भाई साहब लीडिंग विकेट टेकन है सीरीज में, 11 विकेटें हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि 4.56 की उनकी इकॉनमी है, तो थोड़ा सा उसको मार पड़ी है। इन एक्सपीरियंस है ना, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे था ये क्रिस वोक्स को बाहर करेंगे, मुझे ये था, लेकिन उन्होंने क्रिस वोक्स की जगह टंग को बाहर कर दिया। और आई फील, कह तो रही हैं कि उसको बड़ा हैवी वर्कलोड दिया हुआ है, तो इस वजह से भी उसको एक मैच के लिए रेस्ट दी है। ये डिसीजन इनको उल्टे ही ना पड़ जाए, क्योंकि क्रिस वोक्स और टंग के हिसाब से मुझे वो टंग जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस लग रहा था अगेंस्ट इंडिया इन विकेटों के ऊपर। ठीक है, इन एक्सपीरियंस की वजह से उसे मार पड़ गई, वो एक अलग चीज़ है, बट वो मुझे बेहतर लग रहा था। अब जोफ्रा आर्चर के ना, जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है तकरीबन 4.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। अब इन 4.5 सालों में उसके वो थे मसाइल, एल्बो इंजरी के, बैक इंजरी के, जो रूट की कप्तानी जिंदाबाद, बताता हूँ कैसे। ब्रेंडन कार्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है बाय द वे, उसके भी ना कोई अंगूठे शूंठे का मसला है पैर के, लेकिन बेन स्टोक्स कहता है कि नहीं, मैं हकीम हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसके पैर का मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर किस चीज़ का मसला है? जूते का, जूता तंग है इसको 1 नंबर खुला पहना, वो फिट है ये बिल्कुल। मैं बता रहा हूं यही हुआ है। ब्रेंडन कार्स के ऊपर भी ना 50-50 थे कि इसको खिलाएं ना खिलाएं, क्योंकि उसका ना वो उसने नहीं किया आज वेस्टर्न में 27वें ओवर के बाद शायद उसने बॉलिंग शॉलिंग कोई नहीं की, ठीक है, इंडिया की सेकंड इनिंग्स में। तो वो उसके अंगूठे शूठे में कोई दर्द था, समथिंग लाइक दैट। तो वो बेन स्टोक्स ने कहा कि नहीं नहीं, जूता तंग पहन लिया इस बेवकूफ़ ने, 1 नंबर खुला तो बिल्कुल फिट है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, ये हुआ है। तो अब चलो, अब इसी वजह से वो गस एटकिंसन जो है वो फिर अभी फिलहाल साइड पर ही है, वो रेडी भी नहीं है। गस एटकिंसन का भी नाम लिया जा रहा था, वो रेडी नहीं है। जोफ्रा आर्चर को वो ले आए हैं कि रेडी टू गो है एज पर ब्रेंडन मैकलम इंग्लैंड मैनेजमेंट, लेकिन गस एटकिंसन नहीं है। उसको ये अभी रिलीज़ कर देंगे, वो जाकर वाइटेलिटी ब्लास्ट खेलेगा सरे की तरफ से, और उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी होगी 4th टेस्ट के लिए, ठीक है। 4th टेस्ट में मे बी गस एटकिंसन भी इस टीम में एडजस्ट हो जाए, बट लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो मैंने आपको बताया था आर्चर का, आर्चर ने सर 42 विकेट्स ली 13 टेस्ट मैचेस में बिटवीन 2019 एंड 2021, और उसमें से 20 विकेट्स उसकी 2019 की एशेज में है 20.27 की बॉलिंग एवरेज के साथ, ठीक है। जो रूट ने ना इसको यूज़ किया था माउंट मगनाई के अंदर एक फट्टा विकेट के ऊपर, और इसने कुछ 40-50 ओवर करवा दिए जोफ्रा आर्चर से, और इवन के जो रूट ने कहा था और आग निकाल, और आग निकाल। अब वो फट्टा विकेट थी, फ्लैट विकेट थी, उस पर ये कितनी ही गरीब का बच्चा आग निकालता, इसने इतनी आग निकाली कि इसका अपना इंजन बैठ गया, और 4.5 साल लगे हैं इसके इंजन को ठीक होने में। तो वो जो रूट, वो जो ये जो इसके 4.5 साल गायब हुए हैं ना टेस्ट क्रिकेट से,
वो टेक्निकली जो रूट की मरूने मिन्नत है, क्योंकि जो रूट ने इससे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही साइकिल चलवा ली। जो रूट को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस बंदे को कितना भगाना है। ये जो इस किस्म के जोफ्रा आर्चर, बुमराह, इस टाइप के जो बॉलर्स होते हैं ना, उनको आपको बहुत देख सुन के इस्तेमाल करना पड़ता है, और फ्लैट विकेट के ऊपर उनसे बॉलिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, सीरियसली। और अगर आपने करवानी है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि मैंने उनको कितना वर्कलोड डालना है, कितना यूटिलाइज करना है। ये एक बहुत बड़ा है पॉइंट जो रूट साहब मिस कर गए। खैर, जोफ्रा आर्चर को वो कह रहे हैं कि समर्स में कॉशियसली ही हम यूज़ करेंगे, फिलहाल तो इंग्लैंड यही कह रहा है। थंब इंजरी भी उसको हुई थी आईपीएल के अंदर। स्टोक्स के पास कहते हैं कि ऑप्शन थी उसको एजबेस्टन में पिक करने की, बट स्टोक्स ने नहीं किया। वो उसको थोड़ा सा और देखना चाहता था, वो चाहता था कि ये ज़रा ट्रेनिंग श्रेनिंग करे एजबेस्टन के नेट्स में। जोफ्रा आर्चर ने प्रॉपर बॉलिंग की थी प्रैक्टिस सेशंस में, और स्टोक्स ने उसको बड़ा क्लियरली, जिसे कहते हैं ना, क्लोजली मॉनिटर भी किया था उसकी सारी बॉलिंग प्रैक्टिस को। और उसके बाद स्टोक्स ने कहा था कि नहीं, ये ज़रा ना हफ्ता 10 दिन और लगाए नेट्स में, फिर उसके बाद इसको ना सीधा लॉर्ड्स के लिए पिक करेंगे। और वही हुआ, स्टोक्स ने इसको एजबेस्टन में नहीं पिक किया, अब उसको जनाब उन्होंने पिक कर लिया। एंड अब देखें जनाब कि लॉर्ड्स में जुम्मे से ये टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, तीसरा, वो किस तरीके से अब अनफोल्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वो जोफ्रा आर्चर को ले आए हैं। आप इससे अंदाज़ा कर लें, उन्होंने लीडिंग विकेट टेकर को बाहर बिठा के वो जोफ्रा आर्चर को लेके आए हैं, क्योंकि ये टेस्ट मैच जो भी टीम जीतेगी ना, उसके लिए अगले 2 में से सिर्फ एक जीतना है। जो हारेगी उसको सीरीज़ जीतने के लिए अगले दोनों जीतने हैं। तो ये जो मिडल वाला तीसरा टेस्ट मैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के पास सर्टनली एजबेस्टन में जिस तरीके से वो जीते हैं, दे हैव एन अपर हैंड। प्लस उनके पास बुमराह भी वापस आ रहा है। अगर इधर से जोफ्रा आर्चर आ रहा है तो उधर से जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहा है। तो एक ठीक ठाक किस्म की ना सॉलिड टक्कर दोनों टीम्स में लॉर्ड्स के मैदान में होने वाली है। और लेट्स सी, बाय द वे, पिच की तो तुम लोगों ने तस्वीर देख ली होगी ना, वो देखा ना, वो टिन सा एक आपको ना एक वो क्या आते शेड सा नज़र आता है ग्रीन टॉप का। तो वो अपना क्या नाम है, कोटक, जो बैटिंग कोच हैं टीम इंडिया के, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें लगता है कि ये चैलेंजिंग पिच होगी फॉर हिज बैटर्स, फॉर टीम इंडिया बैटर्स। तो अगर चैलेंजिंग पिच टीम इंडिया के बैटर्स के लिए ना, तो चैलेंजिंग पिच ही टीम इंडिया की करंट बॉलिंग लाइनअप को देखकर आपको लगता है कि इंग्लैंड को भी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे। उनके लिए भी ये जो लॉर्ड्स की पिच है ना, वॉक इन द पार्क नहीं होने वाली। आपने आकाशदीप का 10 विकेट हॉल देखा है पिछले मैच में, आपने सिराज की बॉलिंग देखी है, अब आप उसमें बुमराह की बॉलिंग ऐड कर लें, 3 ये पेसर्स हैं। फिर खैर उसके बाद अब देखते हैं कि टीम इंडिया क्या चेंजेस करती है। वो मेरा ख्याल है कि शुभमन गिल शायद मैच डे पर ही बताएगा, अगर पहले आ जाता है तो आपके सामने ले आएंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।